हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके लिए कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 9 है। 8 आपके अपलोड किए जा चुके हैं और ये आपका 9th लेसन प्लान है। ठीक है, अगर आपने पहले ध्यान से सुना होगा तो आपको सारा फॉर्मेट इसका पता है और बाकी PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रो दे देते हैं लेसन प्लान का, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद टॉपिक हमारा आज का है लगान। इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य जो कि सेम रखते हैं आप 20 लेसन प्लान में। विशिष्ट उद्देश्य आप जानते हैं, टॉपिक बदलने के साथ बदल जाता है। टीचिंग एड, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त वो टीचिंग एड में आएगा। और प्रीवियस नॉलेज बच्चे को बेसिक सी होती है, हम ये मानकर चलते हैं। उसी से रिलेट करके हम क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। इस तरीके से आपको प्रश्न करने के आंसर वही मिले जो आप पाना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जब मानकर चलते हैं बच्चे को इसका आंसर नहीं आता है और साथ ही साथ ये कनेक्ट करना चाहिए आपके टॉपिक पर। इसी को यूज़ करके आप अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम लगान के विषय में पढ़ने वाले। बच्चे ने आंसर किए हैं प्रस्तावना प्रश्न के, प्रश्नोत्तर विधि है, पिक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं आप बच्चों को दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है टीचिंग पॉइंट, लगान का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज़ है कि जब उद्देश्य कथन के बाद में आप पहला टीचिंग पॉइंट लेते हैं तो वहाँ आप सीधे सीधे स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जितने भी टीचिंग पॉइंट होंगे उनमें आपको विकासात्मक प्रश्न करना पड़ेगा। फर्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है वहाँ आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप पहले एक्सप्लेनेशन दे दीजिए थोड़ी सी, और जो टॉपिक है आपका उससे रिलेटेड बेसिक सी अर्थ, उसकी परिभाषा, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद में लेकिन टीचिंग पॉइंट जो होगा वहाँ आपको विकासात्मक प्रश्न करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही लगान हम शुरू कर रहे हैं तो लगान की अर्थ और परिभाषा हमने शुरुआत में यहाँ पर दे दी है। ओके, यहाँ हमने उद्देश्य बता दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि है। नेक्स्ट पेज पर आपकी परिभाषा आ गई, परिभाषा बता दी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो शुरू होता है और दो तरीके से आप यहाँ पॉइंट्स को लिखते हैं अपने टीचिंग पॉइंट को। विकासात्मक प्रश्न के सामने भी लिख सकते हैं और दूसरा जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये विकासात्मक प्रश्न जो पूछे गए हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, लगान के भेद। ठीक है, तो यहाँ ये विकासात्मक प्रश्न कुछ पूछे गए, बच्चे ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद में आगे आपने स्पष्टीकरण दे दिया इनके बारे में, 3 भेद बता दिए, उनके बारे में कुछ बता दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न है वो आपके आभास लगान से लिए गए हैं। ठीक है, आपने प्रकार बताए थे ना, तो उसी अनुसार यहाँ पे ले लिया। फिर विकासात्मक प्रश्न बता दिया, बच्चे ने उत्तर दिया, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण दे दिया आपने, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो गई। इसके बाद आगे चले तो ये लास्ट पेज आपका, जहाँ पर आपने शाम पर सारांश बता दिया। आपने जो जो ब्लैक बोर्ड वर्क दिया है वो आपने शो कर दिया। हालांकि ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इस जगह गलत पेस्ट हुआ है, यहाँ पेस्ट नहीं करना है, आपको इस वाले कॉलम में पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ब्लैक बोर्ड वर्क शो किया जाता है। फिर मूल्यांकन प्रश्न आप लास्ट में कर सकते हैं, हर एक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं या एकदम लास्ट में भी कर सकते हैं, आप जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न कर लिया और लास्ट में गृह कार्य दे दिया। ये आपका लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी आज ही एक और वीडियो आपको मिलने वाली है कॉमर्स लेसन प्लान की, तो उसमें मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।